जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, यीशु के नाम से मैं आज आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक ख़ास विषय को देखने वाले हैं और ये विषय है मसीह के लहू के द्वारा बाढ़ा लगाना। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ऐसी प्रार्थना है जिसको बहुत सारे लोग करते हैं और वो लोग मसीह के लहू का बाढ़ा लगाते हैं। और मसीह के लहू के बाढ़े को लगाने के द्वारा उनका ये विश्वास होता है कि मसीह का लहू उन्हें समस्याओं से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा और तकलीफ़ों से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। और इसलिए वो लोग अपने घरों पे, अपने दरवाज़ों पे, अपना यहाँ तक कि अपनी नौकरियों पे, अपने वाहनों पे और अपने प्रियजनों पे भी मसीह के लहू का बाढ़ा लगाते हैं। अब ऐसी प्रार्थना को वो लोग बहुत शक्तिशाली मानते हैं, बहुत प्रभावशाली मानते हैं और उनका मानना होता है कि ये बहुत सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना है अगर हम मसीह के लहू का बाढ़ा लगा के प्रार्थना करते हैं। अब जो लोग मसीह के लहू का बाढ़ा लगाने के विषय में सिखाते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, वो आमतौर पर निर्गमन 12 अध्याय में जो घटना दी गई है जहाँ पे मेमने के लहू को इजरायलियों ने अपने घरों के चौखटों पे लगाया, जिसके द्वारा उनके पहलौठे की मृत्यु नहीं हुई और बाद में वो लोग फ़िरौन के चुंगल से या फिर फ़िरौन के गुलामी से वो लोग आज़ाद होते हैं। इस घटना के ऊपर वो अपनी शिक्षाओं को आधारित करते हैं या फिर प्रार्थनाओं को आधारित करते हैं और वो लोग ये मानते हैं कि जिस तरह उस मेमने के लहू ने इजरायलियों को मौत से बचाया, उनके पहलौठों को मौत से बचाया और फ़िरौन की गुलामी से उन्हें मुक्ति दिलाई, तो ठीक उसी तरह अगर आज भी हम यीशु मसीह के लहू का बाढ़ा लगाते हैं तो यीशु मसीह का लहू हम मसीहों को रक्षा देगा, सुरक्षा देगा, बीमारियों से आज़ाद करेगा या फिर हमारे पर कोई भी हानि आने नहीं देगा। हालांकि हम नए नियम में इस प्रकार की प्रार्थनाओं को कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं, चाहे यीशु मसीह, चाहे प्रेरित या फिर नए नियम के अलग जो लेखक थे पुस्तकों को लिखा है, कहीं पे भी हम लोग नहीं पढ़ते कि किसी ने ऐसी प्रकार की प्रार्थनाओं को करना सिखाया हो या खुद ऐसी प्रार्थना को किया हो जहाँ पे उन्होंने मसीह के लहू का बाढ़ा लगा के प्रार्थना किया बीमारियों के विरुद्ध में या फिर समस्याओं के विरुद्ध में। तो मसीह के रक्त के बारे में जो शिक्षाएं हैं वो हमेशा हमारे पाप के क्षमा होने के बारे में है, हमारे पाप के धुलने के बारे में है और मसीह का पवित्र लहू के सामर्थ्य के द्वारा पाप पर हमारा एक निरंतर विजय प्राप्त करते हुए जीवन को जीने के बारे में है। तो हाँ, मसीह का लहू या फिर खून सामर्थ्य तो है, लेकिन ये सामर्थ्य हमारे पाप की क्षमा और एक पवित्र या शुद्ध जीवन जीने के संदर्भ में कहा गया है या फिर बताया गया है। इस संबंध में पवित्र शास्त्र में जो अंश हैं वो मत्ती 26 अध्याय 27 और 28 पद में, इब्रानी 9 अध्याय 12 और 14 पद में, इब्रानी 12 अध्याय 22 से लेके 24 पद में, इब्रानी 13 अध्याय 12 पद और 20 पद में, रोमियो 3 अध्याय 24 से 25 पद, रोमियो 5 अध्याय उसका 9 पद, इफिसियों 1 अध्याय उसका 7 पद, इफिसियों 2 का 13 पद, पहला पत्रस 1 का 2, पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ है। इन पदों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा और आप वहाँ से उसको नोट करके अपने घर में अध्ययन कर भी सकते हैं। लेकिन मैं केवल आज प्रकाशित वाक्य 12 का 11 पद को थोड़ा आपके सामने पढ़ूंगा और यहाँ पे लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। लेकिन इस पद को न तो पूरे रूप से पढ़ा जाता है, न पूरे रूप से समझाया जाता है, न उसका अनुवाद किया जाता है, न उसकी शिक्षा दी जाती है। इस पद का केवल एक हिस्सा लिया जाता है जहाँ पे लिखा है कि और वे मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए, और केवल इसी आधार पे लहू का बाढ़ा लगाने की शिक्षा दी जाती है और कहा जाता है कि बाइबल में लिखा है कि मसीह के लहू या फिर मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए हैं, इसलिए हमें मेमने के लहू को लगाना है, उसका बाढ़ा लगाना है और हम जयवंत होंगे। तो इस प्रकार का जो अनुवाद है या फिर इस प्रकार की जो शिक्षा है, ये एक अधूरी शिक्षा है, ये पूरी शिक्षा नहीं है। तो बहुत से लोग इस अंश को केवल आधे हिस्से में ही समझते हैं, उसका अनुवाद करते हैं या फिर उसको समझाते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हुए अपने घरों पे, दरवाज़ों पे, नौकरियों पे, बच्चों पे, परिवार वालों पे, प्रियजनों के ऊपर मसीह के लहू का बाढ़ा लगाते हैं और सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई भी समस्या, महामारी या बीमारी नहीं आएगी। लेकिन दुख की बात है कि ये एक अधूरा शिक्षा है, एक अधूरी शिक्षा है, ये एक अधूरा बयान है
ये एक अधूरा एप्लीकेशन है। अतः हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के उन वचनों के ऊपर अध्ययन करना चाहिए जो वास्तव में मसीह के लहू के सामर्थ्य के बारे में, मसीह के लहू के उद्देश्य के बारे में हमें शिक्षा देती है, जैसा कि मैंने आपको उन पदों को दिया है जिसको आप अपने घरों में बैठ के अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सब इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को किस संदर्भ में सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर वो कौन सा संदर्भ है जिसके आधार पर हम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध की बात या रिश्ते की बात करते हैं। यदि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता या संबंध उन सभी चीज़ों पर आधारित है जो कि भौतिक हैं, सांसारिक हैं, अपने लाभ से जुड़ी हुई बातें हैं जिन्हें हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि हम उसी संदर्भ में ही हर एक बातों को समझने लगते हैं। लेकिन यदि हम ये समझने की ज़रूरत समझते हैं या फिर आवश्यकता समझते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक समय पाप के कारण टूटा हुआ था, लेकिन अब मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा दोबारा मिलाप हुआ है। वो जो टूटा हुआ रिश्ता था उसका परिणाम अनंत मृत्यु था और परमेश्वर से अलग होना था, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारे मिलाप हो जाने के कारण अब परमेश्वर इस रिश्ते में बने रहने के लिए हमें कुछ निर्देश देते हैं और कुछ आज्ञाएं देते हैं, जिसके द्वारा कि हम पाप की क्रियाओं से बच सकते हैं, उस पर जयवंत हो सकते हैं और शरीर की लालसाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं। और यही वो वास्तविक लड़ाई है, वास्तव में यही वो लड़ाई है जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं, और इसके लिए हमें परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो घर, दरवाज़ा, नौकरी, वाहन और अपने प्रियजनों पर मसीह के लहू का बाढ़ा लगाने के बजाय ये ज़रूरी है कि हम पाप के विरुद्ध लड़ाई के ऊपर ध्यान दें, पाप के प्रलोभन के ऊपर विजय पाने के बारे में हम लोग सोचें, और उसके संदर्भ में हम मसीह जीवन में एक जयवंत जीवन जीने के लिए शिक्षाओं को ग्रहण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं भी। तो मसीह में विजयी जीवन जीने के लिए दिए गए निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए और पवित्र जीवन जीने का प्रयास हमें निरंतर करना चाहिए। हम मसीह के लहू से शुद्ध तो किए गए हैं और अब वो हमारा महायाजक ठहरा है और हमारे मध्यस्थ भी ठहरा है, जैसा कि हम इब्रानी 7:25 में पढ़ते हैं। अब वो सदा इसलिए जीवित है ताकि वो हमारे लिए एक मध्यस्थ करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दिन प्रतिदिन उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वायदों पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमें पाप के ऊपर जय पाने के लिए और एक पवित्र जीने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उन वचनों को अपने जीवन में प्रयोग भी करना चाहिए, जैसा कि पहला यूहन्ना 1:9, दूसरा पतरस 1:3-11, पहला पतरस 1:15, पहला पतरस 5:8, इब्रानी 4:7, इब्रानी 12:1-2, तीतुस 2:11 और 12 पद, दूसरा तिमोथी 2:20-23 पद, कुलुस्सियों 3:1-3 पद, इफिसियों 4:22-24 पद, गलातियों 5:16 पद, पहला कुरिन्थियों 6:13-14 पद, 19-20 पद और पहला कुरिन्थियों 10:13 पद, पहला कुरिन्थियों 15:56 और 57 पद, रोमियो 12:1-2 पद और मत्ती 6:9-13 पद। तो क्या हम नए नियम में प्रेरितों को या दूसरे लोगों को लहू का बाढ़ा लगाते हुए देखते हैं जब वे समस्याओं का सामना किए, जब वे ताड़नाओं का सामना किए, जब वे पेर्सिक्यूशन का सामना किए, जब उनके ऊपर समस्या आई? क्या ऐसा हुआ है? आइए हम लोग देखें पतरस और यूहन्ना कैसे जवाब देते हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और विश्वासियों ने उत्पीड़न की स्थिति में कैसी प्रार्थनाएं की थी। क्या वो लहू का बाढ़ा लगा रहे थे? प्रेरित 4:13-30 पद। पौलुस और सिलास जब कारावास में थे, जब जेल में थे, बंदगी में थे, क्या वो लोग अपने ऊपर लहू का बाढ़ा लगा रहे थे? प्रेरित 16:22-25 पद। इफिसुस में पौलुस और कलीसिया के प्राचीन की क्या प्रतिक्रियाएं थी जब पौलुस यरूशलेम की ओर रवाना होने के लिए तैयार हो रहा था या फिर जा रहा था, ये जानते हुए यरूशलेम में वो नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करेगा। क्या वो लोग क्या प्राचीन लोग पौलुस के ऊपर लहू का बाढ़ा लगा रहे थे? क्या पौलुस अपने ऊपर लहू का बाढ़ा लगा रहा था? प्रेरित 20:17-38 पद। उत्पीड़न, बीमारी, गरीबी और समस्याओं के प्रति पौलुस का क्या रवैया था? क्या वो मसीह के लहू का बाढ़ा लगा रहा था? दूसरा कुरिन्थियों 11:23-30 पद, 12 उसका 10 पद। इन बातों को समझने के लिए
इन पदों को अवश्य पढ़ें कि कैसे ऐसी कठिन परिस्थितियों में पौलुस, बाकी विश्वासी लोग, यूहन्ना, पतरस, वो लोग की प्रतिक्रिया कैसी रही। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करें या फिर हमारी तरफ जब समस्याएं हो तो हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसीह के लहू का बाढ़ा लगाना ऐसी प्रार्थनाओं से संबंधित नहीं है। हमें निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, लेकिन हमें मसीह के लहू का बाढ़ा लगाने की विनती करके सुरक्षा की मांग नहीं करनी चाहिए, जिससे कि ये प्रतीत हो कि परमेश्वर हमारा कर्जदार है और वो इन बातों को करने के लिए बाध्य है, मजबूर है और परमेश्वर को ये बातें करनी ही होंगी। बल्कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा और योजना के प्रति एक विनम्र और समर्पण का स्वभाव से भरा होना चाहिए। तो परमेश्वर आपकी और आपकी सहायता करे, प्रभु आपको मार्गदर्शन करे और प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम लोग समझ पाएँ और जान पाएँ कि मसीह के लहू का वास्तव में महत्व क्या है और क्या वास्तव में हमें मसीह के लहू का बाढ़ा लगा के प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।